नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने बीसी और सैनिक कैंटीन और अर्ध सैनिक कैंटीन के बीच में जो हमारे ग्रुप में बहस चल रही है उसके रिगार्डिंग कुछ चीज़ों से अवगत कराने आया हूँ। देखो, बीसी और सैनिक कैंटीन जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और अर्ध सैनिक कैंटीन भी काफ़ी दिन से चल रही है। तो हम वहाँ पर कंपैरिजन ये नहीं कर सकते कि बीसी और सैनिक कैंटीन कितनी खुल चुकी हैं या अर्ध सैनिक कैंटीन कितनी खुल चुकी हैं। इन आंकड़ों पर न जाकर हम वहाँ पर जिन्होंने खोली है उनसे उनका एक्सपीरियंस लें। सबसे पहले हमें एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है। हमें बीसी और सैनिक कैंटीन और अर्ध सैनिक कैंटीन दोनों की जो जिन्होंने फ्रेंचाइजी ले रखी है उनसे हम जाके एक्सपीरियंस प्राप्त करें। और दूसरा, बीसी और सैनिक कैंटीन में जो आइटम्स हैं वो हमारे जैसे सीएसडी कैंटीन में जो आइटम रहते हैं उस तरह के आइटम है, मतलब ब्रांडेड आइटम। उसमें लोकल आइटम कम है, ये मेरा मानना है। मैंने सामान वहाँ से परचेज़ किया, 1 साल हो गया मुझे खोले हुए। और अर्ध सैनिक कैंटीन में जो आइटम है वो काफ़ी लोकल आइटम है, जहाँ पर 40% 50% छूट शायद मिलती है। ऐसा बताते हैं मुझे, कईयों ने फ़ोन करके मुझे बताया। तो हम सोचते हैं वहाँ पर सामान सस्ता है और वही चीज़ वहाँ पर सस्ती मिल जाती है, और सैनिक कैंटीन या बीसी और सैनिक कैंटीन में थोड़ी महंगी है। तो आप उस रेट पर न जाकर ये देखिए कि जो कस्टमर को क्या ज़रूरत है, कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाई है, कस्टमर को क्या ख़रीदना है, वो ज़्यादा देखें आप। कस्टमर हमेशा ब्रांडेड चीज़ ही देखता है, या कस्टमर की जो या घर पे जो भी सेट होती है, हम लोग सामान लेने जाते हैं तो हमें घर से बताया जाता है ना कि वो चीज़ उस कंपनी की वो लेके आना। रीज़न क्या है इसके पीछे? क्योंकि ये ऑलरेडी सेट है सभी के दिमाग में कि हमें टाटा की चाय पीनी है तो टाटा की ही पीनी है, फिर वो लोकल चाय हम नहीं पीते ना। या लक्स साबुन यूज़ करते हैं तो लक्स ही यूज़ करेंगे। तो हम ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों पर ध्यान देते हैं, या जिसको हम पहले से जानते हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस कंपैरिजन में देखूं तो हमें बीसी और सैनिक कैंटीन से सामान लेना चाहिए। इन दोनों के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। और कहीं से भी आप सामान लेना चाहें वहाँ से ले सकते हैं। मैं किसी भी फ्रेंचाइजी का या कंपनी का सपोर्टर नहीं हूँ, या उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ सच्चाई से अवगत करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे कई लोगों के फ़ोन आए हैं जिनका पैसा डूब गया अर्ध सैनिक कैंटीन में। किसी का 15 लाख, किसी का 10 लाख। सर अभी क्या करें, ये हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारा पैसा डूब गया। तो पैसा डूबने की जहाँ तक बात है तो मैं आपको ये क्लियर कर सकता हूँ कि बीसी और सैनिक कैंटीन में पैसा डूबेगा नहीं। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है। मेरे इतने यूट्यूब पर लोग फॉलो करते हैं, मुझे से बात करते हैं, सभी को मैंने अपने नंबर प्रोवाइड करा रखे हैं। तो मैंने उनके एक्सपीरियंस से भी जाना कि उनके पैसे डूबेंगे नहीं। हाँ, जो गलतियां हैं बीसी और सैनिक कैंटीन की वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उनका जो प्रोडक्ट, जो आइटम्स हैं, जब हम रीपर्चेस ऑर्डर देते हैं तो वो काफ़ी लेट आता है, और उनका जो एक्सपायरी हो जाता है सामान, उनको रिटर्न करना उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम है। तो उन चीज़ों के सॉल्यूशन के लिए मेरी कल एक कंपनी के बंदे से बात हुई थी। तो शायद वो अभी वीडियो कॉल करके भी रीपर्चेस हम ऑर्डर दे सकते हैं। तो वो एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हम अगर वीडियो कॉल करके किसी भी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो वो हम इजीली किसी भी चीज़ को सामने देखकर हम ऑर्डर दे सकते हैं, या उनसे प्राइस रेंज पूछकर ऑर्डर दे सकते हैं। अदरवाइज़ हमें कई चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, तो हम ऐसे भी कई चीज़ें हैं जिनका डिमांड दे देते हैं, और हमें आने के बाद पता चलता है कि हम डिमांड तो कुछ और दे रहे थे और निकले कुछ और चीज़। ये मेरे साथ भी हुआ है। तो ये एक अच्छा बेटर ऑप्शन है कि आप वीडियो कॉल करके रीपर्चेस का ऑर्डर दे सकते हैं। और दूसरा, इसमें जो फ्रेंचाइजी फ़ीस है वो सिर्फ 3000 है, 3000 रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। इसके अलावा वो शायद अर्ध सैनिक कैंटीन में 50,000 रुपये है। तो वो एक पॉजिटिव है यहाँ पर कि वो हमें पे नहीं करना पड़ता। और बाकी मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जिन्होंने बीसी और सैनिक कैंटीन खोली है उनसे बात करें। उनका भी रिस्पॉन्स गलत ही आ रहा है, ये भी मुझे पता है।
उसके पीछे मैंने रीज़न बता दिया आपको। हम दोबारा ऑर्डर करते हैं तो वो काफ़ी डिले होता है, फ़ोन अटेंड नहीं करते। तो ये शिकायतें अगर हम किसी से नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा? मैं अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे कर लेता हूँ, आप क्यों नहीं कर सकते? और सभी फौजी होंगे या उनके डिपेंडेंट होंगे मेरे जैसे, तो हमारे साथ ही अगर कुछ गलत होता है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, शांत बैठ जाएं, उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करें, तो फिर जो आम जनता है वो तो फिर उम्मीद ही क्या करेगी? तो अगर गलत हो रहा है बीसीओर सैनिक कैंटीन में हो या अर्थ सैनिक कैंटीन में हो या कोई भी फ्रेंचाइजी में हो, तो उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाओ। वकील है, वकील के पास जाओ, उनकी शिकायत करो, उनके ओनर से बात करो, उनको मैसेज डालो, वो क्या करते हैं उसके हिसाब से हमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए। हाथ पे हाथ रख के बैठने से किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होगा। ये आप जान लें, आप सोच रहे हो कि वो ऐसे रिस्पॉन्स देके हमें ऐसा करवा देंगे या हमारी ऐसे हेल्प हो जाएगी, तो वो नहीं होगी। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने फ़ौज में नौकरी की होगी, बाहर रहते थे, आपको बाहर की जानकारी नहीं है, आपको मार्केट की जानकारी नहीं है, आपको बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। हम सिर्फ पेंशन आते हैं, हमारा जो पैसा होता है वो इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और हमें बिज़नेस के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं होती। तो मेरा मानना है जो भी पेंशन आ रहे हैं या जो खोलना चाहते हैं, वो पहले जिन्होंने खोल रखी है उनसे एक्सपीरियंस लें। मेरे से नहीं, 10 आदमी से, 15 आदमी से, 20 आदमी से, जितने से पॉसिबल हो उनसे बात करें, उनसे जानें किस प्रकार क्या किया जा सकता है। मैं हमेशा अपने नंबर दे के रखता हूँ, क्योंकि मैंने बीसीओर सैनिक कैंटीन खोल रखी है और मैं चला रहा हूँ, तो मैं अब जितना पॉसिबल होता है सभी लोगों की पूरी हेल्प करता हूँ। सामान बाहर से कौन सा लेना है, जो सामान बीसीओर सैनिक कैंटीन में कम रेट में वो वहाँ से लें, जो बाहर कम रेट में वो बाहर से लें। ज़रूरी नहीं है कि सारा सामान हमने बीसीओर सैनिक कैंटीन से लेना है या सारा ही सामान हमें बाहर से लेना है, ये चीज़ ध्यान रखें। और एक स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैं कई बार अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि आपको जो ये प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि आपके हाथ कटे हुए हैं। आप जब एग्रीमेंट होता है उस टाइम आप कुछ लिखवाते नहीं हैं। आप एग्रीमेंट में जो भी, आज से ये वीडियो देख रहा है वो ध्यान से सुने, जो भी कैंटीन खोलेगा, बीसीओर सैनिक कैंटीन खोले या अर्थ सैनिक कैंटीन खोले या कोई भी फ्रेंचाइजी ले, तो वो एग्रीमेंट में ज़रूर मेंशन करवाए कि उसका सामान कितने दिन में पहुँचेगा। ये वहाँ पर मेंशन होना चाहिए। अगर कुछ गलत है या टाइमली नहीं पहुँचता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी वहाँ पर मेंशन करवाएं। और दूसरी, जो रीपरचेस हम दोबारा ऑर्डर देते हैं वो कितने दिन में पहुँचेगा वो भी वहाँ पर मेंशन करवाएं। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कुछ आइटम्स एक्सपायर होने वाले होते हैं, तो जो एक्सपायर होने वाला आइटम है उसका क्या सॉल्यूशन है, या वो कितने दिन में हमें वापस करना है या क्या तरीका है वापस करने का, वो जाने। चौथा, अगर वो फ़ोन कॉल अटेंड नहीं करते हैं तो उसका निवारण उस एग्रीमेंट में लिखवाएं कि मैं इतने कॉल कर चुका हूँ या इतने लोगों को कर चुका हूँ और मेरा फ़ोन नहीं उठाया जाता है, तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या है। मोटे मोटे तौर पर मैंने सारी कमियाँ आपको बता दी है, सारी कमियाँ, जो कोई भी फ्रेंचाइजी लो ये सारी कमियाँ उनमें मिलेगी। तो उसका सॉल्यूशन आपने करना है। कैसे करना है वो भी मैंने बताया आपको। तो सॉल्यूशन भी करना है, काम भी करना है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमें भी उनके खिलाफ़ खड़ा होना है, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करनी है। हमने ये नहीं देखना कि हमने उनसे फ्रेंचाइजी ली है, उसके लिए पैसे दिए हैं आपने पेमेंट करके वहाँ से सामान मंगवाया है। उन्होंने आपको कोई कंसेशन नहीं दिया अलग से कि आप हमसे सामान लोगे तो ये, आप अपनी पेमेंट से वहाँ से सामान मंगवा रहे हो, तो आपने डरने की ज़रूरत नहीं है, उनके खिलाफ़ खड़े हो सकते हैं। और अगर वो हमारे साथ सही चलेंगे तो हम उनको काफ़ी आगे ले जाएंगे। सब कुछ डोर हमारे हाथ में है, वो एक पतंग है, हम डोर है, डोर के हाथ में होता है पतंग को उड़ाना। आप जैसे उड़ाओगे वैसे ही उड़ेगा वो। ये चीज़, सारी जो चीज़ें बताई है मैंने, वो सभी लोगों से, कितने लोगों के मुझे फ़ोन आते हैं, उनसे बात करके ग्रुप में डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के मैंने ये सारी चीज़ें मैंने सोचा एक बार मैं बता दूं सभी को, सभी ये चीज़ जान लें। एक हमारे ग्रुप में सुरेश जी हैं जो काफ़ी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हर चीज़ शेयर करते हैं, अपने बिल्स वगैरह, वो बाहर से सामान लेते हैं वो बिल्स भी शेयर करते हैं, और जो रेट वगैरह है या
क्या कमियां हैं, वो सारी चीज़ शेयर करते हैं। वो मैच्योर बंदे हैं, उनको पता है कि हम किसी एक दूसरे की हेल्प कैसे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से एक दूसरे की हेल्प कैसे करें, कैसे एक फौजी भाई या उनके डिपेंडेंट को हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू सुरेश जी। और भी बहुत लोग हैं, मैं उनके नाम नहीं जानता, जो काफ़ी हेल्प करते हैं एक दूसरे की, और उम्मीद है कि ऐसे हेल्प करें। और कुछ भी कमी है, कुछ भी जानकारी अभी भी छूट गई है जो आपको नहीं पता है, तो वो मुझे आप पर्सनली फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हैं। मैं अपने नंबर हमेशा हर किसी को, देश के हर कोने से मेरी बात हो चुकी है, हर कॉर्नर में, हर स्टेट से मेरे पास फ़ोन आता है, तो हर बंदे को मैं अपने नंबर प्रोवाइड करवाता हूँ, ताकि मेरा एक ही मकसद है कि मैं कोई भी फौजी भाई हो या उनके डिपेंडेंट हो, उनकी हेल्प कर सकूँ, उनको सच्चाई से अवगत करा सकूँ। किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमारा पैसा है, हमने इन्वेस्ट किया है, तो हमें उनके खिलाफ़ लड़ना है तो लड़ेंगे, हमें काम करना है तो करेंगे। डिपेंड करता है उनके काम करने के तरीके पर, वो कैसे काम करते हैं उस हिसाब से हमें चलना है। वो सही चलते हैं तो हम भी सही चलेंगे, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो हम डबल करेंगे उनके खिलाफ़। तो एक दूसरे की हेल्प करते रहें और सच्चाई का साथ दें, मैं यही बोलूँगा। सच के साथ खड़े रहो, कोई नहीं रह सकता। और कुछ जानकारी चाहिए तो भाई लोग फ़ोन कर सकते हो। थैंक यू। मेरे से बहुत बड़े लोग होंगे यहाँ पर जो शायद उनको मेरा ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया होगा, पर सच्चाई बताने का मन था, इसलिए आप लोगों से शेयर कर दी। और एक लास्ट एक रिक्वेस्ट है यार, मैं जो हमारा जो बीच और सैनिक कैंटीन का ग्रुप है उसमें मोर देन 100 पीपल्स हैं, तो उनको यार प्लीज़ उसमें ये फालतू जो मैसेज डाल रहे हैं ना, ये कर लो या मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो सब चीज़ें ना डालें प्लीज़। थैंक यू सो मच।